ट्रैवल एंड लीजर अवार्ड 2025 में कतर एयरवेज को वैश्विक स्तर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब मिला है। इसमें भारत के एयर इंडिया ट्रैवल एंड लीजर अवार्ड में प्रथम स्थान पर रही। गूगल पे ने लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड, अब यूपीआई से होगा पेमेंट, एक्सिस बैंक से हाथ मिलाया। डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ रुपए नेटवर्क पर अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यूपीआई से लिंक इस कार्ड में हर ट्रांजैक्शन पर तुरंत कैशबैक मिलेगा। यानी कि गूगल पे ने किसके साथ मिलकर पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक के साथ। भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि अनुसंधान व प्रौद्योगिकी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जो 2025 से 2027 तक होगा। भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि अनुसंधान व प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षर हुआ। 2025 में सबसे अधिक मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य जहां जंगल पर कब्जे कटाई का मिलेगा रियल टाइम अलर्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश। हुरुन ग्लोबल 1000 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड में एनवीडिया बने। एनवीडिया पहले स्थान पर, जो अमेरिका की है। दूसरा स्थान पर एप्पल, यह भी अमेरिका की है। तीसरा का माइक्रोसॉफ्ट, यह भी अमेरिका की है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई बाजार बन गया है। यानी कि भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा एआई मार्केट। मध्य प्रदेश में एक साल के भीतर लगभग 50 से 54 बाघों की मृत्यु हो गई। तो सबसे अधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश में। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों की राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को कम अवधि की आधिकारिक यात्राओं के लिए वीजा से वापसी से छूट मिलेगी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और किस देश ने वीजा छूट पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और सऊदी अरब ने। यूपीआई पिन की हुई छुट्टी, अब चेहरे या अंगूठे से कर पाएंगे पेमेंट। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई पिन की छुट्टी अब चेहरे या अंगूठे से कर पाएंगे पेमेंट। अमेजन पे भारत में सबसे पहले बायोमेट्रिक यूपीआई फीचर लाने वाला पेमेंट ऐप बन गया है। ओमान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। यह अवार्ड उनसे पहले क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैक्सिम, जापानी शासक आकाहितो, नेल्सन मंडेला, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मिला था। बकौल रिपोर्ट यह प्रधानमंत्री का 29वां वैश्विक सम्मान है। झारखंड ने रचा इतिहास, पहली बार जीती सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ईशान किशन के नेतृत्व में झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 69 रन से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। मूर्तिकार राम सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किया था डिजाइन। इन्होंने पटना में स्थित गांधी जी और कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को भी बनाया था। तो राम जी सुतार का संबंध किससे है? तो मूर्तिकार से। जस्टिस संगम साहू पटना के होंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे संगम साहू। पतंजलि विश्वविद्यालय बना भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर। हरिद्वार उत्तराखंड में पतंजलि विश्वविद्यालय संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रित क्लस्टर सेंटर बन गया है। गूगल ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम में रहेगा फ्री।
93 साल का इंतजार खत्म हुआ और सई जाधव जो महाराष्ट्र की है ये आई इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी। सई जाधव। ओमान ने अपना राष्ट्रीय सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मन को टेस्ट क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि नवंबर के लिए चुना है साइमन हार्मर। गोवा स्थित आईएनएस हंस नौसैनिक अड्डे पर MH-60R रोमियो पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन INAS 335 ओस्प्रे भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इंडिया AI सम्मेलन ग्लोबल साउथ के लिए अवसर यानी कि 2026 में 19 से 20 फरवरी का इंडिया आई सम्मेलन भारत में होगा। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर ओस्मान डेम्बले और स्पेन के दिग्गज मिडफील्डर एताना बोनमाटी को फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फीफा अवार्ड से मेंस स्टार फुटबॉलर कौन थे? तो ओस्मान डेम्बले और मिडफील्डर एताना बोनमाटी। इन्हें महिला में यह स्पेन की है फीफा पुरस्कार मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में दुनिया में सबसे पहला स्थान पर भारत है और दुनिया में सबसे पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 104वां है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर लगाई रोक। कपड़ा मंत्रालय ने हस्तशिल्प कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी चौपाल कार्यक्रम शुरू किया। कपड़ा मंत्रालय चौपाल